एच अब्राहम्स की इस सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। एच अब्राहम्स की कड़ी में आज हम लोग, इसके पहले जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो उसकी थियरी वाली क्लास आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब आप क्या जा रहे हैं आज आप पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमर, विट एंड कॉमिक। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हिच ऑप्शन इज़ करेक्ट। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको एक रफ जानकारी दे दूं कि जो कॉमिक होता है, कॉमिक के ही पार्ट क्या होते हैं आपके, इसमें होता है विट और इसमें आपका होता है ह्यूमर। तो जाहिर सी बात है कॉमिक बड़ा है, कॉमिक जो है अम्ब्रेला टर्म है, इसमें आपको विट मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, ह्यूमर। इसके समझिए कि एज इसके बच्चे हैं ये, जैसे कॉमिक हो गया बाप और विट इसका एक बच्चा और ह्यूमर इसका दूसरा बच्चा। अब इन दोनों बच्चों में इनकी क्वालिटी अलग अलग है। विट क्या चीज़ होती है, विट टोटल इंटेलेक्चुअलिटी को डील करती है। वर्बल डिस्क्रिप्शन होता है लेकिन वो इंटेलेक्चुअल होता है। ह्यूमर क्या करता है, ये वर्बल हो सकता है, ये आपका जो है अम्यूजिंग होता है। जैसे अम्यूजिंग तो ये भी होता है, अम्यूजिंग तो ये भी होता है, दोनों अम्यूजिंग होता है। तो ये टोटल मेंटल डीलिंग को डील करता है, मेंटल चीज़ों को डील करता है। ये क्या करता है, अब जैसे आप इसको और इजी वे में समझो। जैसे मुझे आपको जो है अम्यूज़ करना है, तो उसका तो एक तरीका है कि मैं आपको जो है अपने विटी डायलॉग्स के माध्यम से मैं आपको अम्यूज़ करूं। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं नाक के ऊपर अपनी बड़ी सी जो है रेड कलर की टोपी लगा लूं, अजीब टाइप से मैं कपड़े पहनूं, हमारा जो है फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि वो आपको अम्यूज़ करे। तो ह्यूमर सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी को, कहने का मतलब सिर्फ वर्बल डिस्क्रिप्शन को ही डील नहीं करता है, ये आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी डील करता है और उसका जो है कहने का मतलब गेस्चर्स को डील करता है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे जो बिट से ये आपका जो ह्यूमर होता है ये बड़ा होता है। विट क्या होता है, ये सिर्फ वर्बल जो है, वर्बल तक ही ये सीमित है। इसमें क्या है, इसमें आपका वर्बल भी है, इसमें आपके गेस्चर्स भी हैं, इसमें आपके ड्रेस के माध्यम से, जैसे ड्रेस के माध्यम से आप किसी को हंसाते हो, अम्यूज़ करते हो, तो वो चीज़ आपकी ह्यूमर होती है, वो आपका जो है विट नहीं होगा। और कॉमिक में ये दोनों गुण मौजूद हैं। कॉमिक आपका क्या होगा, वो विटी भी होगा, हो सकता है वो आपका जो है गेस्चर्स वाला हो। तो अब इसी मतलब ज्ञान के आधार पर हम इसको जो है, ये जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं इनको जो है टिक करते हैं। तो इसमें पहला आपको ऑप्शन क्या दिया गया है कि प्रेजेंट में ह्यूमर और कॉमिक ये विट के जो है पार्ट माने जाते हैं, ये गलत है। होना क्या चाहिए था कि ये कॉमिक के जो है ह्यूमर और विट जो है पार्ट होते हैं। दूसरा आपको तो एट प्रेजेंट बोथ विट एंड ह्यूमर डिजिग्नेट स्पीसीज ऑफ कॉमिक, ये आपका जो है सेंटेंस, ये आपका सही है कि कॉमिक के ये दोनों स्पीसीज हैं। ये दूसरा वाला आपका सही है, क्योंकि कॉमिक देखो बड़ी चीज़ है, कॉमिक के अंदर आपको विट मिल सकता है, कॉमिक के अंदर आपको ह्यूमर मिल सकता है। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। तीसरा वाला देख लेते हैं, एट प्रेजेंट विट एंड कॉमिक, कहने का मतलब ये और ये इनके पार्ट हैं, ऐसा तो है नहीं, बल्कि इनके पार्ट ये दो हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें क्या दिया गया है, एनी एलिमेंट इन ए वर्क ऑफ लिटरेचर विदर ए करेक्टर इवेंट अटरेंस which designed to amuse or to excite mirth in the reader or audience। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपने क्या देखा, करेक्टर के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से, अटरेंस के माध्यम से, ठीक। अब आप इनमें निहितार्थ अर्थ को निकालिए। निहितार्थ अर्थ को क्या है कि हमने बताया कामिक बड़ी चीज़ होती है, कामिक में विट भी शामिल है, आपका ह्यूमर शामिल है। विट क्या चीज़ होती है, वर्बल डिस्क्रिप्शन जो आपको अम्यूज़ करे। ह्यूमर क्या होता है, ये वर्बल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर भी इसमें शामिल हो सकता है, ड्रेस स्ट्रक्चर भी शामिल हो सकता है। अब ये देखो करेक्टर, तो जब आप करेक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, कहने का मतलब करेक्टर का मतलब ये हो गया कि मैं अजीब टाइप से ड्रेस पहन के आपको हंसाऊं। तो पहली चीज़, अब इसमें ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें ह्यूमर भी आ गया। इवेंट ये भी ह्यूमर को ही डील करती है, अटरेंस ये विट को डील करती है। अब पूरा एक सेंटेंस बना है,
ऑडियंस को अम्यूज करना है। तो अब ये किसका गुण हो गया? कहने का मतलब अब ये ह्यूमर का भी गुण हो गया, ये विट का भी गुण हो गया। जो ये इतनी चीज़ लिखी गई है, करेक्टर, इवेंट और अटरेंस, ये इतना जब आप मिलाओगे तो इसमें ह्यूमर के भी गुण आ गए, इसमें विट के भी गुण आ गए। तो अब क्या हो गया? ह्यूमर और विट किस में पाए जाते हैं? तो पता चला कामिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपका कामिक होगा। तो ये डिफिनीशन जो लिखी गई है ये कामिक की डिफिनीशन है, क्योंकि इसमें ह्यूमर के भी गुण मौजूद हैं, विट के भी गुण मौजूद हैं। तो अब सिर्फ अगर जो आप विट को चूज करते हो तो फिर करेक्टर और अटरेंस कहाँ जाएगा आपका? और अगर जो आप जो है ह्यूमर को चूज करते हैं तो ये आपका वर्बल वाला सिस्टम कहाँ जाएगा? तो लास्ट में यही फंसा कि ये जो है ये सारे जो है कामिक के गुण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं ए काइंड ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक, ब्रीफ, डेप्थ, इंटेंशनली कंट्राइब्ड टू प्रोड्यूस ए शॉक ऑफ कॉमिक सरप्राइज। अब कहने का मतलब टोटल फोकस किस पे है? वर्बल एक्सप्रेशन पे। तो वर्बल एक्सप्रेशन किस में आता है? वर्बल हमने किस में बताया था? वर्बल हमने बताया था आपका विट में। तो ये आपका क्या है? ये आपका विट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या बताया गया है कि ए टर्म टेकन फ्रॉम फेंसिंग टू सिग्निफाई ए कॉन्टेस्ट ऑफ विट इन which each person tries to cap the remark of the other or to turn it to his or her own advantage। अब इसमें ये चीज़ आपको बताया गया है कि एक आप क्या करेंगे, आप जो है प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता जैसे होगी तो उस प्रतियोगिता में क्या होगा? गिव और टेक। कहने का मतलब वाद संवाद इतने जो है चतुर तरीके से होंगे कि आपको जो है मतलब सुनने पे एक सरप्राइज जैसे फीलिंग होगी। तो ये क्या चीज़ होती है? इसी को हम रिपार्ची बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें आपका ये वाला सही है। इसमें हमको कैसे पता चला? हमको इससे पता है, देखो पहली चीज़ तो एक कॉन्टेस्ट है, एक प्रतियोगिता है, ठीक है। तो अब कामिक तो प्रतियोगिता है नहीं, ह्यूमर तो प्रतियोगिता है नहीं, विट तो प्रतियोगिता है नहीं। ये प्रतियोगिता किसकी है? जैसे प्रतियोगिता इस टाइप की, जैसे मान लीजिए एक आपने हमको कोई क्वेश्चन पूछा, हमने एकदम सटीक उसी का जो है मतलब ऐसा उत्तर दिया कि आप चारों खाने चित्त हो गए। फिर मैंने कुछ पूछा, आपने इस टाइप से किया। तो कहने का मतलब जो ये बिटी डायलॉग्स की शेयरिंग हो रही है एक दूसरे को जो है कहने का मतलब नीचा दिखाने के सेंस में या एक दूसरे को परास्त करने के सेंस में, इसी को बोला जाता है रिपार्ची। तो ये आपका जो है रिपार्ची है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या बताया गया है कि शेक्सपियर का जो 12th नाइट था प्ले, उसमें एक करेक्टर है मालवोलियो। मालवोलियो का अपीयरेंस, उसके एक्शन आपके मन में जो अम्यूज़ की एक जो है भावना पैदा कर रहे हैं। उसके जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं या आप उसको सुनते हैं तो अपीयरेंस पहली चीज़। तो अब आपको क्या पता चला? ये अपीयरेंस पे फोकस कर रहा है, ठीक। तो अपीयरेंस पे फोकस किस में होता है? तो अपीयरेंस पे फोकस होता है आपका ह्यूमर पे। वर्बल पे फोकस किस पे होता है? तो वो होता है विट पे, समझ रहे हैं? ये एंटी क्लाइमैक्स और नन ऑफ दीज, इनका तो कोई मतलब नहीं। तो ये आप अपीयरेंस के माध्यम से किसी को अम्यूज़ कर रहे हैं, तो ये किसकी डीलिंग हो गई? ये टोटल आपकी जो है ह्यूमर की डीलिंग हो गई। तो इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं। और भी जिन भी विषयों पर आपको वीडियो चाहिए, वो चाहे ग्रामर की रही हो, चाहे लिटरेचर की रही हो, आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए और मैं आपको जो है फर्दर वीडियो उसी पे आपको बना के देता हूँ। थैंक्स।